स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण पेपर 16 अगस्त को है, जिसका नाम है खंड शिक्षा अधिकारी। ये ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर का पेपर है, जिसमें गणित एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि BEO के जो एग्ज़ाम होगा उसमें गणित आपके हाई स्कूल स्तर की आएगी, लेकिन वो गणित एक ऐसी गणित होगी जो हाई लेवल की होगी, क्योंकि उसमें अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित तीनों चैप्टर आपको इंक्लूड किए गए हैं। ज़्यादातर परीक्षाओं में रेखा गणित और बीजगणित वाला टॉपिक नहीं होता है, सिर्फ अंकगणित होता है, इसलिए गणित हमारा आसान लगती है। लेकिन इस पेपर में आपको बीजगणित और रेखा गणित भी पढ़ना है, यानी हाई स्कूल तक जितना भी आपने गणित पढ़ा था वो सारी गणित आपको आने वाले खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर के लिए पढ़ना है, और इसके लिए लगभग आपको 1.5 महीने का समय है। वैसे संभावना है कि ये पेपर टल भी सकता है, क्योंकि अभी जुलाई तक तो कोई पेपर होगा नहीं, और जुलाई के बाद 15 अगस्त यानी 15-16 दिन का टाइम बचेगा, तो 15-16 दिन में कोई तैयारी हो नहीं पाएगी। लेकिन हम लोग सिर्फ 1.5 महीने का ही समय मानकर चलते हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी के मैथ के पेपर की तैयारी करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ पर डे 10 से 15 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें गणित के मैक्सिमम 10 या 15 क्वेश्चन ही रहेंगे, और ये सभी टॉपिक से होंगे आपके जो भी टॉपिक हैं, यानी कि आपका टॉपिक परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस हो गया, और रेखा गणित हो गया, बीजगणित हो गया, जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक से आपका पेपर होगा। इसके अलावा आपको सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता भी आएगी, यानी कि रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। तो इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एक बेसिक बुक के सहारा लेना पड़ेगा। उस बेसिक बुक के लिए हम लोगों ने एक पब्लिकेशन चुना है जिसका नाम है एक्सीड पब्लिकेशन। एक्सीड पब्लिकेशन की बुक मार्केट में उपलब्ध है। अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आप इसको मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हैं। हम लोग बेसिक जो भी मैथ होगा वो इस बुक से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग मैथ के क्वेश्चन अपना RS अग्रवाल से भी लगाएंगे। RS अग्रवाल के साथ साथ हम लोग शारदा पब्लिकेशन की बुक है, HD यादव की बुक है, शारदा पब्लिकेशन में HD यादव की बुक है। इस बुक के भी हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि हम लोग 3 और 4 बुक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपके गणित के कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप सारे क्वेश्चन आप मैथ के कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि अगर जो भी वीडियो आपको रोज़ प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप देखेंगे तो मैथ का आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे मैथ के क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक से कराए जाएंगे। पर डे प्रैक्टिस सेट में 10 से 15 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और ये प्रैक्टिस सेट हमारा आज से ही स्टार्ट होगा। तो आप मैथ का और रीजनिंग का दोनों का प्रैक्टिस सेट देखते रहिए। तो चलिए एक बार इसका सिलेबस भी देख लेते हैं कि मैथ का क्या सिलेबस दिया गया है। देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इस बुक में मैथ का सिलेबस लिखा है। ये सारे मैथ का सिलेबस आपको पता है, जितनी भी मैथ है सब आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। तो जब कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है तो मैथ सिलेबस पढ़ने से कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन एक बार सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। अंकीय क्षमता, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम भी कहते हैं, वो सारे सवाल, गणित की संक्रियाएँ, ये भी नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है। तो ये आपके दोनों टॉपिक अंकीय क्षमता और गणित संक्रियाएँ ये आपके नंबर सिस्टम में पढ़ा दी जाती हैं। दशमलव भी नंबर सिस्टम में ही पढ़ाया जाता है, स्थानीय मान भी नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है, भिन्न भी आपका नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। यानी कि 1 से 5 तक का ये अलग अलग इन्होंने सब्जेक्ट लिख दिया है, अलग अलग टॉपिक लिखा है। वास्तव में 1 से 5 तक ये सारे टॉपिक आपको किस में पढ़ाए जाते हैं, नंबर सिस्टम जो टॉपिक होता है उसी में आपको पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद भिन्न पढ़ना है। ब्याज में 2 प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लाभ हानि आपको पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज आपको पढ़ना है, प्रतिशत और गुणनखंड। फैक्टर भी आपका नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है। एक नियम भी आपका नंबर सिस्टम का भी टॉपिक है। और सामान्य बीजगणित का मतलब जो आप कक्षा 6 में, 7 में या 8 में पढ़ते हैं वो सारे बीजगणित। उसके अलावा कुछ स्पेशल भी फॉर्मूले होते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाया जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल, ये आपको पता है, एरिया तो हमें पढ़ना है, वर्ग या त्रिभुज कोई भी क्षेत्रफल कैसे भी निकाला जाए। एवरेज, आयतन, वॉल्यूम, ये वाला और ये वाला ये हमारा क्षेत्रमिति का टॉपिक होता है। अनेक बुकों में क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर होता है वो क्षेत्रमिति के नाम से दिया रहता है। उसके बाद अनुपात, सर्वसमकाएँ मतलब हमें रेखागणित पढ़ना है। सर्वसमकाएँ को मतलब हम लोग रेखागणित का टॉपिक है। ज्यामिति, ये भी रेखागणित का टॉपिक है। सांख्यिकी, ये भी हमारा जो आपके माध्यिका और बहुलक ये और पाई चार्ट ये होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को सांख्यिकी में पढ़नी पड़ती हैं। और सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता वाले
जो आपका दूसरा चैप्टर है उसमें आपको समानताएं पढ़ना पड़ेगा। कथन और निष्कर्ष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में जरूर आता है। द्विआधारी तर्क, ये बाइनरी लॉजिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण ये तो आसान है। घड़ी भी पढ़ना है। कैलेंडर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आपको इस ट्रिक से पढ़ाई जाएगी, आपको इससे आसान ट्रिक तो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा। चिन्ह, असमानताएं, कूटलेखन और कूटवाचन, आलोचनात्मक तर्क शक्ति, घन संख्या श्रृंखला, पहेली, संकेत, टिप्पणी, वेन आरेख, वेन डायग्राम हमें पढ़ना है। और वेन डायग्राम बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाइस पढ़ना है, ये भी बहुत आसान होता है। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और दिशा परीक्षण बहुत ही आसान टॉपिक है। समूह चुनाव, तर्क और अक्षर श्रृंखला, ये आपके जितने भी आपके रीजनिंग के टॉपिक दिए गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे नॉर्मल टॉपिक है जो कि बहुत ही आसान होता है। कुछ टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे गणित, घड़ी होता है या कैलेंडर होता है और पासा होता है, और बाकी सब प्रैक्टिस करने वाले टॉपिक हैं। तो हम लोग पर डे 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, उसकी आप चिंता मत करिए। तो गणित का और रीजनिंग की जिम्मेदारी तो हमारी है, इसके अलावा आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से ही। तो खंड शिक्षा अधिकारी में गणित की जिम्मेदारी आप द मास्टर यूट्यूब चैनल को दे दीजिए। ये आपको गारंटी लेता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे गणित के और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के, उसमें से आपका पूरा का पूरा सही रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग आज से ही अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।